नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। वैसे आज है 22 मार्च और आज होता है विश्व जल दिवस। पूरे विश्व को जल के बारे में जागरूक करने के लिए और जल संरक्षित करने के लिए यह जल दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व जल दिवस की जो थीम याद रखिएगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भूजल को अदृश्य को दृश्यमान बनाना। और शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। पहली जो सूचना है वह रिक्त पदों को भरने की मांग तेज हो गई है। लिखा हुआ खाली पदों को भरे जाने पर प्रतियोगियों का जोर, योग्य अभ्यर्थी न मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की तमाम भर्तियों में पद खाली हैं। उन पदों को भरने की मांग जोर पकड़ रही है। आयोग अध्यक्ष व सचिव को प्रतियोगी कई बार पत्र लिखा, लेकिन उचित कदम नहीं उठाया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और भी बहुत सारी भर्तियों के अधियाचन आ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी नई भर्तियों की विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है खास तौर से एपीएस भर्ती की। और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके जो अधियाचन है वो आ गए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। लिखा हुआ है कि सोमवार को आयोग के गेट पर विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। आयोग ने 2021 में कई प्रमुख भर्तियों के परिणाम जारी किए। इसमें एलटी ग्रेड 2018 में 3241, पीसीएस 2019 में 19, पीसीएस 2020 में 11, आरओ 2016 में 43, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 15, जेई 2013 के सिविल अभियंत्रण में 480, अर्थ एवं संख्या निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी नियोजन में 231, एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 1 में 311, डेंटल सर्जन के 60, एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी आरक्षित श्रेणी के 33 और राजकीय मेडिकल कॉलेज के तहत सहायक आचार्य रेडियो डायग्नोसिस के 23 पद खाली हैं। प्रतियोगी मोहित शर्मा मोहन का कहना है कि पद खाली छोड़ना अन्याय है। आयोग या तो मेरिट गिराकर के नियुक्ति करे अथवा नए विज्ञापन निकाले। तो वहीं पर आज के समाचार पत्रों में एपीएस भर्ती के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। एपीएस भर्ती का भी विज्ञापन लगभग 7-8 सालों से नहीं आया है और पदों का अधियाचन भी आ चुका है, फिर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी नहीं कर रहा। बहुत सारे छात्र जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा शासन में अटका प्रस्ताव, नई भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हो गए ओवर एज। अभ्यर्थियों ने की अधियाचन मिलने की तिथि से आयु की गणना की मांग कि जब भी विज्ञापन निकले तो उसमें आयु में छूट दी जाए। लिखा है अपर निजी सचिव एपीएस में 5 साल से अधिक समय से भर्ती फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2016 में ही तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिला था। मैंने भी आप लोगों को इसके बारे में लगभग 2 साल पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एपीएस का जो विज्ञापन है वो आएगा और उसका जो अधियाचन है वो आ चुका है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका विज्ञापन अभी तक नहीं निकाला है। नीचे लिखा हुआ कि नई भर्ती शुरू होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं भर्ती के लिए जब भी विज्ञापन जारी किया जाए अभ्यर्थियों की आयु की गणना 2016 को आधार मान करके ही किया जाए, जब यहां पर अधियाचन आया था। वहीं यहां पर लिखा हुआ है कि इसके लिए विद्यार्थी कई बार धरना प्रदर्शन भी विद्यार्थियों ने किया लोक सेवा आयोग में, और विद्यार्थियों को हमेशा से आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही शासन से पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी और 10 मार्च के बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 10 मार्च भी निकल चुका है। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक भर्ती का परिणाम आया था आरओ का, जम करके उसमें धांधली हुई थी। विद्यार्थियों का ऐसा आरोप है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार इस भर्ती में हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी भर्तियां होती हैं उनको कोई संज्ञान में नहीं लेता है और बहुत ज़्यादा धांधलियां समय समय पर होती रही हैं, चाहे वो ग्रुप सी की भर्ती हो, चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे वो आरओ की भर्ती हो। धरना प्रदर्शन से भी कुछ होता नहीं है। यहाँ पर लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में परीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा के परिणामों को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। और सबसे पहले मैंने भी इसके बारे में वीडियो बनाया था और लिखा धांधली का आरोप लगाते हुए प्रयागराज के अखिलेश कुमार समेत प्रदेश भर के कुल 42 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है। इसमें कानपुर के आदित्य अवस्थी भी याची हैं। मामले में 24 मार्च को सुनवाई होनी है। वहीं जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को ले जाया गया है। आदित्य ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है। एनटीए ने एप्टेक एजेंसी के माध्यम से दिसंबर 2021 व जनवरी 2022 में दोनों परीक्षाओं का आयोजन किया। एप्टेक एजेंसी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रतिबंधित है, इसके बावजूद इसे परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा भी विद्यार्थियों के बहुत सारे आरोप हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का भी आरोप में चयन हो गया है जिसमें उनके पीईटी में 19 नंबर है, पीईटी में 20 नंबर है, 34 नंबर, इस तरीके के विद्यार्थियों ने आरोप लगाए हैं। विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि
आरओ एआरओ परीक्षा का एक ही प्रकार का सिलेबस था और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी आरओ में चयनित हो गए जिनके एआरओ में बहुत कम नंबर है और कुछ विद्यार्थी एआरओ में चयनित हो गए हैं जिनके आरओ में बहुत कम नंबर है। तो बहुत सारी ऐसी अनियमितता विद्यार्थी बता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट अपनी भर्ती को लेकर के क्या आदेश देता है, क्या करता है। अगली सूचना है पुलिस भर्ती की। लिखा पुलिस में नए पदों के साथ में नई शुरुआत। प्रदेश में जल्द ही पुलिस विभाग में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खासकर साइबर क्राइम, फोरेंसिक साइंस, सोशल मीडिया सेल के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। शासन ने पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के लिए 916 पद सृजित किए हैं। इनमें अयोध्या में जल्द एसटीएफ की नई यूनिट की स्थापना होने का रास्ता भी साफ हो गया है। एसटीएफ की नई यूनिट के लिए 12 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस, अभिसूचना विभाग, साइबर क्राइम थानों, फिंगरप्रिंट यूनिट व 8 नए एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए कुल 916 पद सृजित किए गए हैं, जिसमें आने वाले समय में विद्यार्थियों को ये भर्तियां देखने को मिल सकती। यूपी बोर्ड परीक्षा के मिलने लगे प्रवेश पत्र। लिखा यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले 92,000 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र मंगलवार से मिलना शुरू हो गया। बात हो रही है लखनऊ जिले की। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भी एडमिट कार्ड मिलने लगे हैं। योगी के साथ 50 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। 25 तारीख को यह शपथ ग्रहण है। उत्तराखंड में धामी पर हामी और गोवा में सावंत, जो पहले मुख्यमंत्री थे वही बने रहेंगे इन तीनों राज्यों में। आर्मी भर्ती के बारे में राज्यसभा में सरकार की तरफ से बयान दिया गया। लेकिन राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री बोले कोरोना की वजह से सेना भर्ती स्थगित निरस्त नहीं हुई है। भीड़ जुटने पर कोरोना महामारी के फैलने का खतरा था। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने सेना में भर्ती पर रोक नहीं लगाई है, कोरोना महामारी की वजह से स्थगित की हुई है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि भर्ती के दौरान भीड़ जुटने से वायरस का प्रसार न हो जाए, इसलिए भर्तियों को स्थगित रखा गया है। 13 साल बाद पाकिस्तान फिर से विश्व कप जीत गया। बात हो रही है महिला विश्व कप की। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने सोमवार को वेस्टइंडीज को खराब मौसम से प्रभावित मैच में 8 विकेट से हराकर आईसीसी महिला विश्व कप में लगातार 18 हार के बाद में जीत दर्ज कर ली है। चीन में कोरोना का कहर, 45 लाख लोग घरों में कैद हो गए हैं। और लिखा हुआ चीन में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में रविवार को 4000 नए मामले दर्ज किए गए। इस वजह से लाखों लोगों को घरों में कैद रहने को कहा गया है। चीन ने लोगों को घरों में रहने का आदेश जारी कर दिया। एपीएस भर्ती के बारे में लिखा है कि मार्च में भी भर्ती शुरू नहीं होगी। यहाँ पर लिखा मार्च में भी अपर निजी सचिव भर्ती 2022 के विज्ञापन जारी होने की उम्मीद नहीं है। प्रतियोगी छात्रों ने 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन करके भर्ती निकालने की मांग की थी। आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि नियमावली संशोधन की अनुमति शासन से मांगी गई है, तो अभी तक शासन ने इसके बारे में अनुमति ही नहीं दी है। अगली सूचना संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर के है। यूपीएससी पर फैसला डीओपीटी करेगा। केंद्र ने सोमवार को यानी कल उच्चतम न्यायालय से कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने का अतिरिक्त मौका दिए जाने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को फैसला लेना होगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एएस ओका की एक पीठ ने 3 उम्मीदवारों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इन उम्मीदवारों ने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और कोविड के कारण ये विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि वास्तव में कोई तात्कालिकता नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। केवल एक मुद्दा अतिरिक्त प्रयास का बचा हुआ है। पीठ ने कहा कि 25 मार्च को इस मामले में सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि यूपीएससी को यह बताना है कि एक अवसर संभव है या नहीं। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की है। लेकिन नई सरकार में चयनित शिक्षकों का समायोजन का तोहफा दिया जाएगा। बात हो रही है टीजीटी पीजीटी 2021 के ऐसे छात्र जिनका समायोजन नहीं किया गया था। लिखा हुआ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन अभ्यर्थियों का जो समायोजन है वो कर दिया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में किया जा सकता है और इसी के साथ 2016 के वंचित रह गए 20 से अधिक चयनितों का भी समायोजन हो सकेगा। समायोजन के बाद में ही नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।